अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़हीम ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली पोस्ट की जानिब। अनवर मकसूद साहब फरमाते हैं, दुनिया में नमक पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, जबकि नमक हराम पैदा करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। अपने ही मुल्क के लोगों के बारे में ये बात करना कोई आसान बात नहीं, मगर इनका इशारा उन हुक्मरानों की तरफ है जो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने घर तो सोने चांदी से भर लिए, मगर गरीब के घर की छत तो क्या, उससे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। अवाम क्यों ऐसे लोगों को आगे लेकर आती है जो इस मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान को अब ऐसे बेटों और बेटियों की ज़रूरत है जिनको शान व शौकत, सोने चांदी और दौलत की नहीं बल्कि अवाम की खिदमत की भूख हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की भूख हो। मैं हर वीडियो में ये बात दोहराता रहूँगा कि आम लोगों को आगे आना चाहिए। वो लोग जो गुर्बत की गहराई को समझते हों, जो गरीब के वोट का फ़ायदा उठाने से डरते हों, जो अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान रखते हों, जिनके अंदर आजिज़ी और सादगी हो, जो आवाम पर हुकूमत करने को नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करने को अपना ईमान समझते हों, जो MPO और MNA बनकर भी साइकिल और मोटरसाइकिल पर सफ़र करने को तरजीह देते हों, जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने में खुशी महसूस करते हों। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में आगे आएंगे तो पाकिस्तान नमक हराम की बजाय नमक हलाल पैदा करने में खुद कफील हो जाएगा और फिर कोई नमक हराम इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। अपनी अगली पोस्ट शामिल करेंगे पारस जहांगीर साहिबा की तरफ से। पाकिस्तानी रुपया एशिया की बदतरीन करेंसी बन चुका। एक भारतीय रुपया 3 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर, एक बंगाली टका 2.5 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। अफगान करेंसी भी पाकिस्तान से बेहतर है। एक एटमी मुल्क की ये हालत करने के तमाम ज़िम्मेदारों को अल्लाह पाक बर्बाद करे, आमीन। जी बिल्कुल, आपकी बात में पॉइंट तो है, मगर ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ और पाकिस्तान की सारी आवाम भी, कि पाकिस्तान की ये हालत करने के ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, जो आवाम का वोट लेकर पाकिस्तान पर हुक्मरानी भी करते हैं और पाकिस्तानी मईशत और आवाम दोनों को कमज़ोर भी करते हैं। इनकी भूख तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब पाकिस्तानी अवाम को ही फैसला करना होगा कि इनको मज़ीद खुद पर मुसल्लत करना है या इन सब को मुस्तरद करके आगे बढ़ना है। हमारी अगली पोस्ट की है जनाब सैफ ऐवान साहब ने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, IMF ने आपसे बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा किया था, टैक्सेस लगाने का नहीं। बिजली के बिल पर 7 किस्म के टैक्स लगाने की मंजूरी देते आपके हाथ नहीं कांपे। जितना बिल आ रहा है उतना 7 टैक्स होता है। आपने कहा था हर बार गरीब कुर्बानी देता है, अब अमीर की बारी। ये सब क्या है? अरे जनाब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ठीक कहा था, हर बार गरीब कुर्बानी देता है, अब अमीर की बारी। तो बात दरअसल आप समझे नहीं। गरीब की कुर्बानियाँ दे देकर उन्होंने गरीबों को तो ख़त्म ही कर दिया है। गरीब तो अब इस कदर पेट भर के खाना भी नहीं खाता कि मुंह से आवाज़ निकाल सके। गरीबों को तो उन्होंने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। गरीब तो अब सफ़र करने से भी डरता है और जिनके पास मोटरसाइकिल थे वो या तो बेच चुके हैं या घर पे खड़ा कर दिया है। खाना पीना भी गरीब आवाम ने कम कर दिया है, क्योंकि गैस आती नहीं और बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि बंदा देखते ही थोड़ी देर के लिए सख्ते में चला जाता है। और फ्रूट का तो रेट पूछना भी गरीब आदमी गवारा नहीं कर सकता। अगर गलती से भी फ्रूट का रेट पूछ ले तो 2 दिन तक बुखार की कैफियत महसूस होती है। गरीब तो पूरी तरह इनकी ऐशियों पर कुर्बान हो गया है। अब बारी है अमीर आदमी की, जो गाड़ी चलाता है, जो AC यूज़ करता है, जो मटन खाता है और हर दूसरे दिन नए कपड़े पहनता है। ये पेट्रोल, बिजली और गैस से अमीर लोग बहुत मुतासिर होंगे। पहले इनके भी खर्चे कम थे, इसलिए ये तमाम आराइशें इस्तेमाल कर पाते थे, मगर अब जो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि इनको भी अमीर नहीं रहने देगा, तो वो अगले 1 साल तक अगर मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म रहे तो समझे ये सब अमीर गरीब हो जाएंगे और सब गरीब ख़त्म हो जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमारी अगली पोस्ट बहुत मज़े की है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन दोनों ने कमर दर्द का बहाना बनाकर हाज़िरी से इनकार कर दिया। अदालत ने कमर दर्द का सबूत मांगा तो वकील ने कमर बाजवा साहब की तस्वीर दिखा दी, जिसे देखकर जज को भी कमर दर्द हो गया और अगली तारीख देकर भाग गया। खैर, ये तो एक मज़ाहिया पोस्ट है, मगर मुझे हैरत होती है इस मुल्क के कानून पर और उन जजेस पर जो किसी भी वज़ीर या उनके रिश्तेदारों को, ख्वाह वो कितने ही बड़े मुजरिम क्यों ना हों,
अदालत में पेश ना होने पर तारीख दे देते हैं। और ये सिलसिला एक बार में ख़त्म नहीं होता, बल्कि जब तक वो मुजरिम चाहें अदालत उन मुजरिमों को तारीख देती रहेगी। मगर किसी आम से चोर डकैत की गैर हाज़िरी पर अदालत उसे इश्तिहारी करार देती है और पूरी पुलिस फोर्स को उसके पीछे लगा देती है। एक पाकिस्तानी होने के नाते अफसोस होता है जब ये नाइंसाफ़ी देखता हूँ अपने मुल्क की आवाम के साथ। हमारी अगली पोस्ट बहुत ही गौर व फिक्र वाली है। अगर आप भी इससे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। पिछले कुछ अर्सा में ये जो इंडियन जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, इन पर पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजा जा रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को बैंक करप्ट किया जा रहा है। इस माह 4 जहाज़ फ़नी ख़राबी के बहाने लैंड कर चुके हैं पाकिस्तान में। इंडियन जहाज़ फ़नी ख़राबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। इसके पीछे के हक़ाइक़ तो हुकूमत को ही बेहतर मालूम होंगे, मगर मोदी और शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात तो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। अगर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान से डॉलर बाहर भेजना चाहती है तो इंडिया इनका सबसे करीबी और भरोसेमंद मददगार साबित हो सकता है, मगर अंदरूनी हकीकत का मैं अच्छे से वाकिफ़ नहीं हूँ। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं पाक फ़ौज से इल्तिजा करूँगा कि पाकिस्तान की सालमियत की अगर किसी पे ज़िम्मेदारी आयद होती है तो सबसे पहले पाक फ़ौज पे आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और दुश्मन की इस हरकत को नाकाम बनाएं। हमारी अगली पोस्ट है आयशा सिद्दीक़ा साहिबा की तरफ से। जो लोग MPA ख़रीद रहे हैं वो हुकूमत में आकर क्या करेंगे, लेकिन जो लोग आए दिन बिक जाते हैं वो हुकूमत कैसे चलाएंगे। अवाम दोनों सूरतों में घाटे में है। मेरी बहन, ये ख़रीद फ़रोख्त की मंडी इसलिए परवान चढ़ गई है कि अवाम का वोट हासिल करने के पीछे अवाम की खिदमत करना मकसद नहीं होता, बल्कि असल मकसद होता है पैसा बनाना। या तो 5 साल MPA रहकर करप्शन करके पैसा बनाया जाए, या फिर ख़रीद फ़रोख्त की मंडी में बिक कर एक ही दफ़ा पैसा कमा लिया जाए। तो इनकी तो पहले दिन से ही नीयत पैसा कमाने की होती है। अवाम घाटे में क्यों रह जाती है, इसकी वजह वोट का सही इस्तेमाल ना करना है। ये बात तो सही है कि अवाम को पता नहीं होता कि कौन जीतने के बाद बिक जाएगा और कौन 5 साल बैठकर करप्शन करेगा, मगर अवाम को सोचना ये होगा कि वोट इन ही पुराने पापियों को क्यों दें। क्यों ना अपने इलाके से किसी ऐसे शख्स को खुद इलाका मकीन सेलेक्ट करें जो मुल्क और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो, जिसके दिल में अदल व इंसाफ हो, जिसको गरीबों से प्यार हो और ख़ुद भी गरीब हो। ग़र्बत और तंग दस्ती में जीना कैसा होता है उसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो और ख़ुद गरीब होकर भी दूसरे गरीबों की मदद का जज्बा रखता हो। अगर अवाम अपने इलाके से ऐसे लोगों को आगे लेकर आए, फिर देखें मुल्क तरक्की भी करेगा और अगले 10 से 15 सालों में आपको ढूंढने से भी कोई गरीब पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।